हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? इस बार मैं लेकर आई हूँ इस बार की 2025 की जन्माष्टमी। ये मेरे नए घर में शुरू हो रहा है, इसलिए इस बार मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपका मकान भले ही ना हो, लेकिन जितने समय भी आप उस मकान में रहते हैं उसको घर में बदलने की कोशिश करिए। प्यार से रहिए, हर चीज़ को अपना समझकर करिए, तो आपको अच्छी यादें हमेशा याद रहेंगी और अच्छी यादों के साथ साथ हम हमेशा तरोताज़ा होते रहेंगे। मेरे इस वीडियो से मैं आपको कुछ मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी। मैं आपको बता दूँ, जितने भी वीडियोस मैं बनाती हूँ उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा समर्पण किसी भी ये आध्यात्मिक वीडियो में आता है या पूजा अर्चना करते वक्त। इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की आवश्यकता होती है मुझे, और बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसका एग्जीक्यूशन, साथ ही अपनी एनर्जी को बचा के रखना, ईश्वर के साथ जुड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर समय के रहते रहते मैं बहुत सारे तुरंत मैनेज भी करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे लगता है कि इस बार मेरे पास इतना समय नहीं है कि भोग वगैरह मैं बनाने में समय निकालूं, तो मैं बाहर से भी ऑर्डर कर लेती हूँ, जैसा कि इस बार मैंने किया है। तो हमेशा परिस्थितियों को समझते हुए प्लानिंग करिए, तो ज़रूर से वो बहुत ज़्यादा निखर के आएगा। मुझे वाकई में इस बार नहीं लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा प्लान के थ्रू इसको कर पाऊंगी, पर आप मानिए मेरी बात, कैसे ये काम अपने आप होता चला गया मुझे पता नहीं चला। तो इसके पीछे मैंने खुद ही एनालिसिस किया कि कुछ चीज़ें पहले से ही मेरी रेडी थी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको शेयर किया है, मेरा एक बॉक्स है अलग अलग सेलिब्रेशन से रिलेटेड, जैसे जन्माष्टमी से रिलेटेड भी एक मैंने अलग से बॉक्स बनाया है, जिसमें हर साल मैं उसको ओपन करती हूँ, उसको डेकोरेट करती हूँ। जो चीज़ें मुझे ठीक लगती हैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। कुछ चीज़ें लगता है कि नहीं ये शायद उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो उसको थोड़ा सा आउटडेटेड करते हुए अलग कर देती हूँ। सबसे बड़ा जो चैलेंज था इस बार मेरे लिए कि मैंने जब से शिफ्ट किया है, तो इस घर में आते हुए मेरे सारे भगवान की मूर्तियाँ थोड़े से डल दिखाई पड़ रहे थे। तो मुझे लगा कि इसको एक नया पन लाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्यों ना आज ही से शुरू करते हैं, और जितना हो पाएगा अपने आप को मेंटली ये मैंने अपने आप को सिग्नल देना शुरू किया, या अपने आप को समझाने की कोशिश की कि जितना पॉसिबल होगा उतना हम करेंगे, छोटे में करेंगे, नहीं तो अगर कैलिबर रहा तो उसको बड़े रूप में भी कर लेंगे। तो धीरे धीरे अपने आप को तसल्ली देते हुए, इनकरेज करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया मैंने, और देखिए एग्जीक्यूट हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग का काम लिया और सारी मूर्तियों को मैंने बहुत अच्छे से इसे साफ सुथरा किया। इसके बाद ये अलग से एक चमक आ गई इनमें। हमेशा पीताम्बरी का इस्तेमाल करती हूँ। आपकी भक्ति और श्रद्धा है, आप चाहें तो दूसरी चीज़ों से भी इन चीज़ों की क्लीनिंग कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं। बाद में आप ज़रूर से इसको स्थापित करते वक्त शुद्धिकरण ज़रूर करिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नियम कानूनों से ज़्यादा मैं अपने को तवज्जो देकर फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा मायने देती हूँ कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, और सच्चे दिल से किया गया कोई भी काम गलत नहीं होता। बाकी बहुत सारे नियम कानून हैं, किसी भी चीज़ को प्रोसीजर में लाने में या उसको स्थापित करने में बहुत सारे नियम हैं, मैं जानती हूँ। इसके बावजूद भी अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसमें परिवर्तन करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ कांसे पीतल के बर्तन रखे हैं, आपको पहले भी मैंने शेयर किया है। ये 3 बॉक्सेस मेरे इसी पर्पस को सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ डेकोरेटिव आइटम मैंने कबर्ड में सबसे ऊपर रखा था, उसको निकाला मैंने। काफ़ी मेहनत होता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखने में लगता है कि बहुत जल्दी ये वीडियो बन गया होगा, बट डेफिनेटली इसके पीछे काफ़ी मेहनत होता है। ये आप समझ गए होंगे कि एक छोटी से छोटी चीज़ पर भी आपको गौर करना पड़ता है, उसको प्लानिंग करनी पड़ती है कि कहाँ पर अच्छे से ये डेकोरेट होगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। बड़ा काम होकर अगर कोई चीज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन होगा। मेरा जो मानना है कि मैंने जब से वीडियो बनाना शुरू किया और आज में और पिछले कई सालों से जो मैं बना रही हूँ, उनमें काफ़ी बदलाव आया है। ख़ास तौर पर मेरी पर्सनालिटी में मैंने ये महसूस किया है कि समय के साथ साथ मैं ज़्यादा प्लानिंग कर पाती हूँ और बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाती हूँ।
तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिनको घबराहट होती है कि मुझे ये काम कैसे करना चाहिए और कितना बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा हेवी फील करते हैं, तो ज़रूर से इस बात को समझिएगा कि कोई भी इंसान इस दुनिया में हर एक काम करने के काबिल होता है, बस हम अपने आप को कम आंक लेते हैं। जब आप काम करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे तो और दिल से करने वाला काम बहुत मज़ेदार होता चला जाता है। साथ ही साथ आप अपने आप को इतना प्रोडक्टिव, इतना एनर्जेटिक महसूस करेंगे और जो आपको हेवीनेस फील होता है वो धीरे धीरे आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, एक बात और भी है कि जब भी आप कोई काम को पकड़ते हैं तो साथ में कुछ एडिशनल काम आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें निकालने के लिए शुरुआत की और याद आया कि ये कबर्ड तो मैंने शिफ्टिंग के बाद इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, बट बहुत कम समय में ये ऑर्गेनाइज भी हो गया और अपनी काम की चीज़ों को मैंने निकाल भी लिया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ये तब आप फील करेंगे जब आपके घर के हर एक कोने में ऑर्गेनाइज चीज़ें पहले से ही होंगी। तो एक टाइम आएगा घर के एक तरफ से दूसरे तरफ से जब चारों तरफ आपका ऑर्गेनाइज हो चुका होगा तो आप फील करेंगे कि अगर थोड़ा बहुत मेसी हो भी जाता है तो चीज़ें बहुत जल्दी आपके कमांड में आ जाती है, आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। ऐसा ही मैं महसूस करती हूँ आजकल। तो मुझे ये बात आज महसूस हुआ कि ऑर्गेनाइज होना कितना ज़रूरी है। ये आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कराएगा और हर एक चीज़ बहुत कम समय में सेटल हो जाएगा। आपको लगेगा कि अरे पहले जितना ही शायद समय लगेगा, पर ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ ये टाइम बहुत छोटा होता जाता है। जब भी आप स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे नियम हैं, अगर उस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं और बिना सोचे समझे भी अगर कर रहे हैं, तो मैंने ये बात समझा है कि धीरे धीरे आपका ब्रेन आपको खुद पूछने लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़। धीरे धीरे फिर आपको ये रियलाइज़ होता है कि आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका सवाल और इसका जवाब भी हमें मिलना चाहिए। तो आप जवाब ढूंढते हैं, जवाब ढूंढते ढूंढते एक समय आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारे जो स्वरूप हैं, जो मानव के स्वरूप में हम शक्तियों को पूज रहे हैं, उनकी एक इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसकी एक महत्वता है और जिसकी वजह से हम शायद अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में उनको बहुत अच्छे से याद करते हैं और अपने जीवन में याद दिलाते हैं कि इन शक्तियों का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है। सर्वशक्तिमान जो शक्ति है, एनर्जी है और नेचर है, ये दोनों ही हमारे आसपास होते हैं और इनका पावर बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर और इसके प्रभाव से हम कभी भी अछूते नहीं रह सकते। ये हम आज के समय में जान चुके हैं। इसलिए फिर से हम पुरानी चीज़ों को खंगालना शुरू किए हैं, पुरानी रिचुअल्स को, पुरानी गतिविधियाँ जो ह्यूमंस के बीच होती थी, उनकी महत्वता आखिर क्यों थी, ये एथिक्स, ये सिविक सेंस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मायने रखते हैं और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, शारीरिक बनावट, शारीरिक स्थिति को बताते हैं। इसलिए आज के समय में ईश्वर से जुड़ना, शक्ति से जुड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। बहुत सालों तक अगर आप एक काम को करते हैं तो आपके कार्य अनुभव आपके माइंड में कहीं ना कहीं होते हैं, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन नेक्स्ट टाइम बहुत सारा आसान हो जाता है। आपको लगता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर धीरे धीरे ये अपने आप को इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाना है। मेरा ये हमेशा से रहा है कि मेरे सारे व्यूअर बहुत ज़्यादा धन संपन्न हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संपत्ति के रूप से, एवरीथिंग। जितना सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होगा इन चीज़ों का, उतना अच्छा हमारा समाज निखर के आएगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वास्तविक रूप से एजुकेट होना सम्माननीय है अपने आप में। अपने आप को पहचान तभी सकते हैं आप जब आप सच में अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, और ये पहचानने के लिए कोई अलग से पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मानव का दायित्व ही आपको निभाना है। आज आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उनसे हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? हम इतनी ईश्वर की पूजा अर्चना करें, लेकिन वास्तविक रूप से हम प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाएं तो हमारे पूजा पाठ का अर्थ नहीं रहेगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम अपने मानवता के वजह से सीख सकते हैं कि हम एक्चुअल में ह्यूमंस क्यों हैं, क्योंकि हम सिविलाइज्ड हैं, हमारे अंदर संस्कार हैं, हमारे अंदर विचार हैं, हम चीज़ों को बदल सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स हैं जिससे हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं। ऐसी शक्ति किसी और के पास नहीं है। तो हमें ही ये कार्य करना है कि दुनिया को बेहतर किस तरह से करें, ये हमारे हाथ में ही है।
और ये करने के लिए हमें बहुत बड़ा समाज को योगदान नहीं देना है। अगर आप अपने घर में ही छोटी सी शुरुआत करें, अपने को तवज्जो दें, खास तौर के महिलाएं अपने आप को घर के कामों में मत उलझा के रखिए। अपने आप को दूसरों से कैसे बेहतर करना है ये भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खास तौर पर ये काम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग तब हो जाता है जब हम आसपास की चीज़ों में उलझ जाते हैं। हम घर के चारदीवारी में रहकर कुछ छोटी छोटी चीज़ों में ही हम फंसे रह जाते हैं। अगर हम वहाँ से तोड़कर किसी भी तरीके से अगर निकल जाएं और वहाँ से निकलकर अगर अपने आप को समय दें, अपने परिवार को समय दें और उनकी बेहतरी के बारे में सोचें, अच्छे विचारों को एक्सेप्ट करें, तो अपने आप में ही ये बदलाव है। आप आने वाली पीढ़ी को अपने आप नया थॉट दे पाएंगे जिससे कि वो कुछ सीखेंगे। इतना भी अगर हम कर लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके आसपास के लोग आपसे बेहतर सिचुएशन में हैं, तो ये बिल्कुल भूल धारणा है और वाकई में भूल धारणा है। हर एक के पास अपनी चैलेंजेस हैं, हर एक के पास अपनी समस्याएं हैं, पर सबसे अच्छी बात क्या है कि आप उन समस्याओं को कैसे अलग करके अपने आप को भी बेहतर बनाते हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो और मैं ये बात ज़रूर से आपसे कहूँगी कि हर एक इंसान कर सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो इस दुनिया में कोई भी इंसान ये काम कर सकता है। एक साधारण मनुष्य से ही बहुत असाधारण काम कर लेता है, ये आप जानते ही होंगे। और आपके अंदर ज़रूर से ऐसी कोई ताकत होगी, उसको पहचानिए और अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उसको इम्प्रूव करिए। आप चाहें तो पुराने वीडियोस भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये टॉयज मैंने पहले भी इस्तेमाल किए हैं अपने वीडियोस में, कुछ नए ऐड ऑन भी करती रहती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स हैं। आप चाहें तो उसके लिंक को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ये ऑथेंटिक टॉयज़ हैं, ऑथेंटिक हैंडमेडेड चीज़ें हैं जो कि बहुत पुराने समय से ही हमारे ट्रेडिशन में थी। और इनके जो कलर्स हैं ये बहुत सुंदर होते हैं। बहुत रंग बिरंगे चीज़ें हमारे कल्चर की पार्ट रही हैं, ये आप जानते ही होंगे। बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है कि हमारी संस्कृति बहुत विविध और बहुत ज़्यादा रंगीन है। और वाकई में हमारे ये हैंडीक्राफ्ट चीज़ों से देखने को मिलता भी है। इसको मैं संभाल के रखती हूँ और यकीन मानिए ये सारी चीज़ें जो ऑथेंटिक हैं उनकी जो क्वालिटी है वो सालों साल एक जैसे रहते हैं। किसी भी जगह को अगर आप सजाना चाहते हैं, मैंने पहले भी ये चारों टिप्स दे रखे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि वहाँ पे नेचर हो, वहाँ पे सुगंध हो, वहाँ पे लाइट हो। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप इन चारों का इम्प्लीमेंट अगर किसी कॉर्नर में कर देंगे तो अपने आप में ही आपको पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू करेंगे। आप फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी का, आप अग्नि का, ये सारी चीज़ें जब जहाँ जहाँ मौजूद होंगी आप एक अलग सा वाइब महसूस करने लगते हैं। ये हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है, शायद कुछ तो है साइंटिफिक रीज़न शायद जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें अच्छा महसूस कराती हैं। और हमारे पूजा पाठ का भी पार्ट है। तो आप देखिए हमारे पूजा में अग्नि का भी है समावेश, पानी का भी समावेश है, मिट्टी का भी समावेश है। सारी चीज़ें आप देखिए, नेचर का जितने भी हम प्रकृति से जो पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती। आपके जीवन में कौन कौन से लोग रहेंगे इसका निर्णय आप नहीं कर सकते, पर आपके जीवन में किस व्यक्ति का एंट्री होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसको आपको तवज्जो देना है, किसको नहीं देना है, ये आप निर्णय कर सकते हैं बिना किसी को दुख पहुंचाए। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि आपको बुरे वक्त में भी जो अच्छा फील कराए, पूरी दुनिया जब आपके अगेंस्ट हो, आपके साथ खड़ा हो, आप अगर बहुत लो फील कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा फील कराता हो, आपके हर एक चीज़ों को बहुत गौर से सुनता हो, आपको हमेशा इनकरेज करता हो, ऐसे लोगों को अपने साथ बना के रखिए। इनको कभी मत छोड़िए, ये इतने कीमती हैं कि आपके लाइफ लाइन है। अगर आप ऐसे लोगों को छोड़ते हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आज के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर ऐसे लोगों को आपने छोड़ा तो बेवकूफ़ी की। ऐसे लोगों को तवज्जो दीजिए, उनको थैंकफुल करिए, कि उनको ये बात ज़रूर एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मेरे हिसाब से आज के जीवन में महिलाओं को समझना एक बहुत बड़ा विषय है और लोग
समझने लगे हैं कि ये विषय बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है और इस चीज़ को गहराई से समझने के लिए अभी भी बहुत समय बाकी है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हुए अपने को बेहतर बनाना अपने आप में ही चैलेंजिंग हो जाता है। कई महिलाओं को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है बचपन से, कुछ लोगों को नहीं मिला, लेकिन अगर कोई महिला इसके बावजूद भी आगे बढ़कर अपने आप को निखार रही है तो ये अपने आप में ही उसके जीवन में बहुत बड़ा अवार्ड है। तो समाज से उम्मीद मत करिए कि आपको समाज रिकॉग्नाइज करेगा, बट आप खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज करिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये वाली जब फीलिंग आपके लाइफ में आ जाती है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने आप को एंजॉय करने लगते हैं और यही होना ही चाहिए। जिस तरह से आप ईश्वर को याद करते हैं उस तरह से अपने शरीर का भी नियंत्रण, शरीर के एक्टिविटी को भी महसूस करिए। आपके सिग्नल्स, आपके बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ आपको बताएंगे जो ये याद दिलाएंगे कि आपको अपने शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता है और ये एक समय के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये बात मैंने रिसेंटली महसूस की है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आपका काम पर उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। देखिए, कुछ एक्टिविटीज़ हमारे रिचुअल्स में होते हैं और उसको परफॉर्म करने में काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे ही मैं है स्नान प्रक्रिया के वक्त मुझे इतना अच्छा लगता है जब भी आप किसी आइडल को स्थापित करते हैं और उसकी स्नान प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं तो मेरा मन बहुत ज़्यादा बचपन में चला जाता है और बहुत अच्छा फील करती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे वस्त्र होते हैं जो मार्केट में आजकल मिलते हैं, उसमें तरह तरह के डिज़ाइन के चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपको अपने मनपसंद चीज़ें खरीदने का मौका मिलता है और आप उसको लेकर आते हैं और अपने ईश्वर को बहुत अच्छे मन से समर्पित करते हैं तो ज़रूर से आपको अच्छा लगेगा और आप महिलाएं समझ सकते होंगे कि ये चीज़ें हमें करने में कितना मज़ेदार लगता है। तो जीवन में खुशियों को तवज्जो दें, ईश्वर को समर्पित करें, आसपास के लोगों को हमेशा इनकरेज करें, हमेशा पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूरी बनाएं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। देखिए, हर एक चीज़ का एक सैक्रिफाइस होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, चाहे वो खुशियों का ही क्यों ना हो। अगर आप अपनी जीवन में खुशियों को चुनते हैं तो कुछ चीज़ों को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा और वो क्या चीज़ें हैं ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि आप अगर अपनी खुशियों का चुनाव कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको पीछे छोड़कर आना पड़ेगा। बचपन से ही अपनी माँ को आराधना पूजा में देखा है और बहुत सारे एक्टिविटी को करते हुए देखा है। शायद कहीं ना कहीं मैंने उसको ऑब्जर्व किया और आज मैं इन चीज़ों को परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, भले ही वो अगर आपके साथ मिलकर नहीं काम कर रहा है कुछ, लेकिन आपके साथ बैठा हुआ है, आपको देख रहा है, इतना ही काफ़ी होता है आने वाली जनरेशन को कुछ मैसेज देने के लिए। तो ये काम ज़रूर से करिए कि जब भी आप ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ चीज़ों में आप उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए, जिससे कि वो भी इन चीज़ों को सीखें इनडायरेक्टली डायरेक्टली। कई डेकोरेटिव कॉर्नर्स मैं डेवलप कर रही हूँ, आने वाले समय में आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे। कृष्ण भगवान की जो पूरी जीवनी है उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि उनका जीवन कभी भी स्थिर नहीं था, बहुत सारी चुनौतियों से भरा पड़ा था। तो इस तरह से हम अपने जीवन को भी ले सकते हैं कि जितना ज़्यादा चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे उतना ही ज़्यादा आप निखर कर आएंगे। सिर्फ चैलेंजेस नहीं थे जीवन में भगवान के, उनके साथ साथ उनके बहुत सारे सैक्रिफाइस भी थे, जिसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित किया। ये चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए, थोड़ी चीज़ें तो हमें भी समर्पण के तौर पर कर देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा और अपना खूब ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।